गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक 17 साल के बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात बकरीद वाले दिन यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे की है, जब उसके ही एक दोस्त ने घर से बुलाकर ले आया और ठीक इसी गली में आप देख सकते चाकू से वार किए गए। गंभीर हालत में उसे यहां से फोर्टिज हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में असद को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आपको बता दें कि परिवार के मुताबिक इस घटना में अन्य 7 लोग और भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि जो पूरी वारदात है उसको स्पष्ट किया जा सके। हालांकि अभी तक घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से सूर्या की मां सदमे में है। उनका कहना है कि बेटे को साजिश करके मारा गया और पुलिस मामले में सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हें सरकार से सिर्फ न्याय चाहिए। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात कल दोपहर 3-3:30 बजे हुई थी। उसके बाद गंभीर हालत में सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। हत्या का आरोप असद नाम के एक युवक पर है, जो कि इसी मोहल्ले का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने बुलाकर अपने साथ लेकर गया और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ है बात करने के लिए। सूर्या की मदर है। कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी? भैया मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी पे थी। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया गया कि आ जाओ ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने धोखे से बुला के और उससे कहा तुमने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कि नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा है। कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। उसके पेट में चाकू भूंक दिया था ही। ये हुआ है बस। बकरीद वाले दिन बुला के उसकी हत्या की गई। हाँ, बकरीद वाले दिन ही 3 बजे दिन के 3 बजे कल दिन के 3 बजे कल। असद इसको कैसे सूर्या को जानता था? असद इसी गली में रहता है। ये बच्चे सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसे जानता है। पहले भी किसी तरह का कोई विवाद रहा है? पहले हुआ होगा 7-8 महीने पहले। बच्चों में कभी मोहब्बत हो गया होगा, वो तो हमने निपटाम कर दिया था। अपनी बच्चे हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं। तो अब ये थोड़ने पता वो विवाद वो इस तरह वो करेगा। उसने तो मेरे बच्चे को ही काट दिया। बकरा ईद के दिन अपनी ईद मना ली उसने, तो पूरी वही दे दी। असद के साथ कोई और था क्या? अकेला? 7 लड़के और थे। अब वो उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो FRI में लिखे हुए हैं। हाँ, असद ने ही चाकू मारा है मेरे बेटे को। मेन पॉइंट असद पे ही है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो अभी सब लोग आंखों के पीछे होते और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। इसलिए मैं मीडिया वालों से, सब योगी मोदी सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बस खून के बदले मुझे खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार नष्ट हो गया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा आदमी भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। एक बच्चा, वो भी मेरा दिमाग ही से खराब है। वो भी दिमाग उसे दौड़ा पड़ जाता, गिर जाता है। 7-8 घंटे उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मुझे बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। अब घटना के बाद से हिंदुवादी संगठन भड़के हुए हैं। उनका तो कहना है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें हत्या के बदले फुल एनकाउंटर चाहिए, वरना फिर एक्शन लेंगे। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारे सूर्य भाई मारा ने ना बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो और उनके घर जो भी है उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना है न्याय, खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है
कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में। हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई, हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं अभी तक, क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू, हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले लेगा। इसमें यही कहना चाहते हैं कि खून के बदला खून मिले। भाई हमारा भाई गया है तो उसके बदले उनका हाफ नहीं फुल एनकाउंटर करे। प्रशासन से हमारी यही विनती है, वरना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उससे हमें बदला कैसे लेना है। प्रशासन हमसे यूं ना कहे कि कानून अपने हाथ में। इनकी जो मानसिकता है पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर इनकी मानसिकता जो है ना, वो कट्टर वाली मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया कि आज इसके बकरा ईद का दिन चुना, और जो व्यक्ति घर से छुरा निकाल कर लेकर लगाकर आ रहा है तो उसका मतलब उसका उद्देश्य ये है कि उसको मारना। तो उसने घर से बाहर बुलाया, 6-7 लोगों ने उसे पकड़ा और बोला तूने बकरा कटते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो लगातार उसको 5 से 6 बार किया, उसकी हथेलियां भी बाहर आ गई हैं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर हिंदू डर के माहौल में रहेगा तो पलायन करने की स्थिति खोड़ा में हो चुकी है। लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की है। हालांकि इलाके में भारी पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।